नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं आपके लिए, ताकि आपकी मदद कर सके बेहतर पोर्टफोलियो बनाने में। जो प्लानिंग आपने की है वो सही है या फिर नहीं, उसके बारे में बातचीत करने के लिए आप अपने तमाम क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, #AskAwaz लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। तो यह है तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए पंकज मटपाल मौजूद हैं, जो कि ऑक्टिवा मनी मैनेजर्स के एमडी हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम क्वेरीज को शामिल करें उससे पहले बात करेंगे कि इस समय एक आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उन इन्वेस्टर्स की जिन्होंने ऑलरेडी अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है। कंसिडरिंग मार्केट ऑल टाइम हाइस पर है, क्या ये समय है जब अपने पोर्टफोलियो को एक बार लुक बैक करके रिव्यू करें, थोड़ा सा रीबैलेंस करें? और जो इन्वेस्टर्स ऐसा सोच रहे हैं उनके लिए क्या खास टिप्स होंगे आपकी तरफ से? जी नमस्कार। बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त पर क्योंकि मार्केट ने नई ऊंचाई छू ली है, तो ऐसे में बिल्कुल आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने चाहिए। इसलिए क्योंकि आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। अगर आपने तय किया था कि आपका इक्विटी में एलोकेशन मान लीजिए 60-70% हो, आपका बाकी डेट में हो, गोल्ड में हो, और क्योंकि इक्विटी ने बेहतरीन रिटर्न्स दिए, तो इस वक्त पर आपका जो पोर्टफोलियो है उसका जो एलोकेशन है वो थोड़ा सा अलग हो गया होगा। तो यदि आपको उसको वापस उस फॉर्म में लेके आना है, उस प्लान में लेके आना है जो आपने डिसाइड किया था, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर बदलाव करने चाहिए। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यह है कि एसेट एलोकेशन, कि आपने जो डिसाइड किया था इक्विटी में कितना होना चाहिए, डेट में कितना होना चाहिए और बाकी एसेट क्लासेस में कितना होना चाहिए, उस हिसाब से आप उसको ठीक करें। यानी कि आप स्विच कर सकते हैं इक्विटी से डेट में, गोल्ड में। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात दीपाली जी, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, विद इन द एसेट क्लास इक्विटी की बात करें तो हमने देखा कि स्मॉल कैप ने, मिड कैप ने लार्ज कैप के मुकाबले बेहतरीन परफॉर्म किया। और ऐसे में हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप में एलोकेशन काफी बढ़ गया होगा। तो इस वक्त पर तो अच्छा लग रहा है कि रिटर्न्स अच्छे मिले हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्की हो सकता है। तो यदि आपने डिसाइड किया था कि आपका एलोकेशन स्मॉल कैप में 10%, 20% होना चाहिए और वो परफॉर्मेंस की वजह से ज्यादा बढ़ गया है, तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात एक और भी इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने गोल के आसपास हैं, जिस गोल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे थे वो अब नजदीक में है, तो इस वक्त पर पहले ही आप प्रॉफिट बुक कर लें और आप कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स में या दूसरे विकल्प जो भी हैं वहां पर स्विच कर लें, क्योंकि अभी वो गोल अचीव हो चुका है, उसके आसपास है। कल को मार्केट करेक्ट हो गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। लंबे वक्त की बात है तो आप इन्वेस्टेड रहें, 1 साल 2 साल के बाद ही गोल के पास पहुंचने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और साथ ही एक बात और इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपने तय किया हो कि आपका गोल अब से कुछ साल के बाद पूरा होगा, लेकिन क्योंकि मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और गोल ऑलरेडी अचीव हो गया, उतना अमाउंट इकट्ठा हो चुका है, तो भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ताकि आप ये सेफ हो जाए कि जो चाहिए वो आपको मिल गया है। तो इन बातों का आप जरूर ख्याल रखें। अच्छा, एक चीज और बताइए। चलिए, ये तो आपने अभी की बातें बताई, लेकिन आमतौर पे मार्केट्स ऑल टाइम हो या फिर ना हो, कितने समय में अपने पोर्टफोलियो को लुक बैक करके रिव्यू करने की जरूरत होती है, या फिर वो एक सही स्ट्रैटेजी है? जी देखिए, वैसे तो समय समय पर आप एवरी क्वार्टर रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको रीबैलेंस करने की जरूरत नहीं है। रीबैलेंस दो वजह से किया जाता है, या फिर जब रिव्यू करते हैं उसमें बदलाव करने की जरूरत है। एक तो फंड्स की परफॉर्मेंस, यदि हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की या दूसरे एसेट क्लासेस की, लंबे वक्त तक यदि कोई फंड परफॉर्म नहीं कर रहा उसकी वजह, या किसी फंड मैनेजर ने वहां पर मतलब स्कीम में फंड मैनेजर चेंज हो गया हो, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ना आ रही हो, आपको उम्मीद ना हो इंप्रूव होने की, तब आप वहां पर 6 महीने में एक बार इस तरह के बदलाव कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें एसेट एलोकेशन में जो बदलाव होते हैं परफॉर्मेंस के खराब होने या अच्छी होने की वजह से, तो साल में एक बार जरूर आपको यहाँ पर रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो की करनी चाहिए। और ये सिर्फ बात इन्वेस्टमेंट की नहीं है, ओवरऑल
हम यदि इंश्योरेंस की बात भी करें तो साल में देखा जाता है कि कई नई जरूरतें या नए आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से भी आपको हर साल अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की जरूरत पड़ सकती है। ओके चलिए, तो ये आपको बताया गया है रीबैलेंस करना क्यों इंपॉर्टेंट है अपने पोर्टफोलियो को, और इस समय जब मार्केट हाइस पर हो तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। गुलतेज हमारे साथ मौजूद हैं अपना सवाल पूछने के लिए। इनफैक्ट ईमेल के थ्रू इन्होंने गुरदासपुर पंजाब से सवाल भेजा है। 40 साल इनकी उम्र है। जो इनकी मंथली SIP चल रही है वो 66,000 रुपए की चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल इनकी 36 लाख के आसपास है और 17 साल में ये 6 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। 4 साल से ऑलरेडी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। पोर्टफोलियो में इनका देखूं तो इनके पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड है 16,000 रुपए महीना। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो 250 इंडेक्स फंड है 12,000 रुपए महीना। इसके अलावा इन्होंने लिया हुआ है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 5,000 रुपए महीना। 361 फोकस इक्विटी में 2,000 रुपए महीना। एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी में भी ये 2,000 रुपए महीना डाल रहे हैं। और साथ ही देखें कुछ और फंड्स तो इनके पास है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक, क्वांट मिड कैप, एक्सिस मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा, इन सभी में ये 6,000 रुपए महीना डाल रहे हैं। और SBI स्मॉल कैप में 5,000 पर मंथ ही डाल रहे हैं। अब लमसम इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने की हुई है 6.5 लाख की क्वांट ALSS के फंड में। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप में 2 लाख के आसपास की लमसम इन्वेस्टमेंट है। साथ ही मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप में इन्होंने 1 लाख रुपए डाले हुए हैं। इसके अलावा NPS LIC में भी तो एक बड़ा पोर्टफोलियो है इनके पास। लेकिन फिलहाल इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? 36 लाख के पोर्टफोलियो वैल्यू के साथ 6 करोड़ का टारगेट कितना लाइकली है? देखिए दीपाली जी, यहाँ पर स्कीम्स बहुत ज्यादा हैं और कुछ स्कीम्स में मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा कि बदलाव भी करना चाहिए। लेकिन उससे पहले बात करते हैं अमाउंट की। जो टारगेट दिया है, क्योंकि 4 लाख के आसपास ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है, 66,000 रुपीज पर मंथ की SIP हो रही है, तो 12% के CAGR पर भी हम कैलकुलेट करें यहाँ पर तो 2041 की ये बात कर रहे हैं, तो करीब 6.58 करोड़ यहाँ पर निकल के आते हैं। तो जिनका टारगेट है वो तो डेफिनेटली अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है 12% के हिसाब से। लेकिन क्योंकि 10 पॉइंट्स हैं और पॉइंट्स इन्हें कम करने चाहिए। दूसरी बात, स्मॉल कैप में एलोकेशन ज्यादा है और उसमें थोड़ा कम करना चाहिए। साथ ही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में बढ़ा सकते हैं स्मॉल कैप में एलोकेशन कम करके। और उसके साथ ही एक्सिस ग्रेटर चाइना फंड जो है वहां से मैं निकलने की सलाह दूंगा। ऑलरेडी इनके पास में NASDAQ 100 फंड है जो कि एक US बेस्ड कंपनीज वाला इंटरनेशनल फंड है, उसमें बने रहे। लेकिन ग्रेटर चाइना फंड से निकल जाएं, स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करके और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में एक्सपोजर बढ़ा लें। बाकी टारगेट इनका अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है यदि हम 12% की CAGR पर कैलकुलेट करते हैं। ओके चलिए, तो ये राय रही आपके लिए आपके पोर्टफोलियो पर। और रही बात आपके गोल की, तो आप 6 करोड़ से ज़्यादा का टारगेट हासिल कर लेंगे। थोड़ा सा आपको अपना पोर्टफोलियो ठीक करने की ज़रूरत है, जिसमें स्मॉल कैप में एलोकेशन थोड़ा सा कम कीजिए। एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड से निकलने की सलाह है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो आपके पास है उसमें आप इंक्रीज कर सकते हैं पोर्टफोलियो। बात करेंगे अब जय कुमार से, राजस्थान से हैं। जय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? तो मैडम मैंने ये जो फंड्स लिए हुए हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए या इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं हम? कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं? आपका 20,000 रुपए का पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में बता दूं जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की हैं। टाटा मिड कैप फंड 5,000 पर मंथ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड 4,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ डाल रहे हैं ये क्वांट मिड कैप में। HDFC स्मॉल कैप में अगेन 2,900 पर मंथ, ICICI प्रू स्मॉल कैप में 2,500 पर मंथ, SBI स्मॉल कैप में 2,500 पर मंथ और ICICI प्रू ब्लू चिप में 100 रुपीज पर मंथ। 20,000 रुपए 1,000 रुपीज पर मंथ होगा, माफ कीजिए। 20,000 रुपए की SIP है, 2 लाख के आसपास की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। तो जानना चाहते हैं कि ये पोर्टफोलियो कैसा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगेन स्मॉल कैप कैटेगरी काफी है इनके पास। क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर? बिल्कुल, देखिए जय कुमार जी, आपने 20,000 में से 11,900 रुपए की SIP की हुई है स्मॉल कैप में। तो मेरे हिसाब से स्कीम तो ज्यादा है ही, लेकिन जो अमाउंट है वो भी ज्यादा है। तो आपको स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करना चाहिए। हालांकि आप बात करें लंबे समय की, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न मिलेंगे। लेकिन जब मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना होती है
तो अक्सर हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स एग्जिट कर जाते हैं। तो थोड़ा रिस्क को मैनेज करने के हिसाब से आपको कम करना चाहिए। और दूसरी बात, आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जो कि एक लार्ज कैप फंड है, उसमें सिर्फ 100 रुपीज की एसआईपी की हुई है। तो 100 रुपीज की एसआईपी से मतलब कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बेहतर है स्मॉल कैप से थोड़ा कम करें और इस लार्ज कैप फंड में एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा दें, तो ये बेहतर पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा मेरे हिसाब से। स्कीम सभी अच्छी हैं, लेकिन एक तरफ 100 रुपीज के एसआईपी और एक तरफ एक्सपोजर स्मॉल कैप में ज्यादा, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस है, उसको ठीक कर लीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आपके पोर्टफोलियो पर राय दी गई है, जैसे आपको बताया गया है, थोड़ा सा रीबैलेंस करने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो को। फंड्स बहुत सारे रखे हुए हैं आपने, तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में थोड़ी सी बढ़ाइए एलोकेशन अपना। इसके अलावा कोई इंटरनेशनल फंड भी आप ऐड कर सकते हैं, प्लस स्मॉल कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर कम कीजिए। इंटरनेशनल फंड के कुछ नेम्स प्लीज सजेस्ट कर देंगे इन्हें आप, पंकज जी? बिल्कुल, आप नेस्डैक 100 जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नेस्डैक 100 या मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स, इनमें से कोई भी फंड ले सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं अब अगले कॉलर से। परीक्षित है नागपुर से। परीक्षित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, इनका सवाल ले लेते हैं। 45 इयर्स ऑफ इनकी एज है और इनका पोर्टफोलियो पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद इनकी क्वेरीज बताती हूँ। इनके पास है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, जहाँ पे ये डाल रहे हैं 5000 पर मंथ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, यहाँ भी 5000 पर मंथ है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप में इनके पास 5000 पर मंथ है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 5000 पर मंथ। आदित्य बिरला फोकस्ड एक्विटी में डाल रहे हैं 6000 पर मंथ। कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 5000 पर मंथ। यूटीआई मिड कैप में 4000 पर मंथ। तो इस तरीके से इनकी एसआईपीज हैं जो ये जिसमें पैसे डाल रहे हैं। आदित्य बिरला फोकस्ड फंड और साथ ही यूटीआई मिड कैप फंड, इन दोनों फंड पर भी राय लेना चाहते हैं कि ये दोनों फंड्स कैसे हैं। 15 साल के पर्सपेक्टिव से ये इन फंड्स में पैसे डालने का प्लान कर रहे हैं। प्लस जो इनके भी पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 17 लाख के आसपास है। तो बताइए क्या सजेशन। प्लस ये जानना चाहते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करना कितना सही रहेगा या फ्लेक्सी कैप फंड ये ऐड करें 15 ईयर्स के होराइजन से। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो प्लस कुछ नए कैटेगरीज ये ऐड करना चाहते हैं, उस पर राय चाहिए, बताइए। देखिए, एग्जिस्टिंग में 2 स्कीम के उन्होंने जिक्र किया, तो मैं भी कहूंगा कि जानना भी इसलिए चाहते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस से कुछ नहीं है, तो आप बिल्कुल आदित्य बिरला सन लाइफ फोकस्ड इक्विटी फंड और यूटीआई मिड कैप फंड जो है इनसे एग्जिट कर सकते हैं। बाकी स्कीम अच्छी हैं, आपको फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड है। और साथ ही आपने पूछा है कि मल्टी एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड, तो आप ऐड कर सकते हैं। हालांकि नजरिया 15 साल का है, लेकिन पोर्टफोलियो में डेट भी होना चाहिए, दूसरे एसेट भी होनी चाहिए। तो आप उस हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को कंसिडर कर सकते हैं। तो बैलेंस एडवांटेज फंड की जगह आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को कंसिडर करें। ओके, चलिए तो राय आपको दी गई है आपके पूरे ही पोर्टफोलियो को लेकर 15 इयर्स के पर्सपेक्टिव से। हालांकि आपका पोर्टफोलियो सही है, लेकिन मल्टी कैप में आपको थोड़ा सा एलोकेशन इंक्रीज करना चाहिए। साथ ही फ्लेक्सी कैप फंड जैसे आप खुद भी सोच रहे हैं वो भी ज़रूरी है आपके पास होना। नेम्स आप नोट कर सकते हैं जो आपको सजेस्ट किए गए हैं। आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड, आदित्य बिरला मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इन फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। चलिए, तो ये तो राय हुई परीक्षित के क्वेश्चन पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। पंकज चुटपाल हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी, पंकज चुटपाल हमारे साथ मौजूद है आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं अब कुछ और कॉलर्स के। प्रशांत नागपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। प्रशांत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार, मैं प्रशांत तो गुरु बात कर रहा हूँ नागपुर से। जी मुझे ना 5 लाख बताइए। वन टाइम इन्वेस्ट करना है 15 साल के लिए, तो किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? ओके, तो आपने कुछ अमाउंट अपने लिए डिफाइन किया है क्या, कितना आप इन्वेस्ट करेंगे या क्या प्लानिंग है आपकी? जी ऑलरेडी मेरा 7 लाख का अमाउंट फिक्स है म्यूचुअल फंड में, और से 15 साल के लिए मैं 5 लाख का वन टाइम में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है,
तो बेसिकली आप 5 लाख और डालना चाहते हैं, और 5 लाख कहाँ डालें 15 साल के लिए, किस फंड में डालें इकट्ठा, वो जानना चाहते हैं। तो पंकज जी बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। 5 लाख डालना चाहते हैं किसी फंड में एज लमसम। देखिए दीपाली जी, 15 साल का समय जो है बहुत लंबा समय है, लेकिन फिर भी यदि प्रशांत जी ये बताएं कि उनका रिस्क एपेटाइट यानी कि जोखिम लेने की क्षमता कैसी है, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि किस तरह की स्कीम उनके लिए सुटेबल रहेगी। प्रशांत जी, कितना जोखिम आप ले सकते हैं, जरूर बता दें। प्रशांत जी आप सुन पा रहे हैं? जी आप ऐसे ही बता दीजिए। हाँ, यहाँ पे पंकज जी ये पूछ रहे हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, मतलब सेफ थोड़े से फंड चाहिए जहां पे भले ही रिटर्न कम हो लेकिन रिस्क कम हो, या रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? ठीक है दीपाली जी, मैं डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ, शायद वो कुछ क्लियर नहीं है। देखिए क्या होता है कि लंबे समय में हम जानते हैं कि इक्विटी में पोटेंशियल है बेहतर रिटर्न डिलीवर करने का। तो यहाँ पर 15 साल के हिसाब से एक मल्टी कैप फंड आप लेंगे तो बेहतर होगा, जहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह का एक्सपोजर मिलेगा। और मल्टी कैप के लिए आप एक्सिस मल्टी कैप फंड को चुन सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव से थोड़ा आपको डर लगता है, उसमें घबराहट होती है, तो ऐसे में मल्टी असेट एलोकेशन फंड, ऐसा फंड जिसका निवेश 3 एसेट क्लास में होगा, इक्विटी, डेट और गोल्ड इत्यादि में, तो उसमें आपके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड ये अच्छा रहेगा। और साथ ही आप डिवाइड भी कर सकते हैं, एक मल्टी कैप ले लीजिए और एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड ले लीजिए। तो तय आपको करना है, मैंने आपको स्कीम बता दी है, आपके जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे इन्हें डिवाइड करके करना है या एक ही फंड में करना है। ऑल द बेस्ट। ओके, चलिए अगले कॉलर से बात करेंगे। राहुल हैं पानीपत से। राहुल नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। मैडम मेरा पोर्टफोलियो आपके साथ मैंने शेयर किया है। बताइए। इसमें मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में मेरा टारगेट है 10 इयर्स में 2 करोड़ का, और बेसिकली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ही एज सच मेरा गोल है इसमें। और इसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 10,000, ये मंथली एसआईपी है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 में 5,000, एचडीएफसी मिड कैप 10,000, एचडीएफसी स्मॉल कैप 3,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3,000, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 10,000, एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 10,000, एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टोरियल फंड 7,000। ओके, आपका होराइजन क्या है, क्या गोल है आपका? मैम ऑलमोस्ट 10 इयर्स का है, इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 15 इयर्स के लिए। रिटायरमेंट का गोल है मैम ये। ओके, तो ये रिटायरमेंट का गोल है, यानी लॉन्ग टर्म व्यू 2 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, और 58,000 की एसआईपी है। फंड्स के नेम इन्होंने बताया। पंकज जी बताइए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए फंड्स बहुत अच्छे हैं और फंड्स में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, एलोकेशन भी अच्छा है। और जहां तक सवाल है 2 करोड़ का, यदि हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं और 58,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी है, तो करीब करीब आप इतना इकट्ठा कर पाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा आपको समय के साथ में अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। इसकी 2 वजह है। एक तो मतलब जो 2 करोड़ लेके चल रहे हैं तो वो पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर जो डिफरेंस है, जो गैप है, पूरा होगा। दूसरी बात, क्योंकि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती है, इसलिए हमेशा कहता हूं कि आपकी इनकम बढ़ती है तो भी आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। ओके, चलिए तो ये सलाह आपके लिए दी गई है। 1.25 करोड़ के आसपास का एक्यूमुलेशन कर पाएंगे। आपको एडिशनल एसआईपी करनी पड़ेगी। धीरे धीरे अपने एलोकेशन को बढ़ाइए। फंड्स आपके पास जो हैं वो सब अच्छे हैं, आप इन्वेस्टेड रहिए। गौरव का सवाल लेंगे, ईमेल के थ्रू इन्होंने भेजा है। सवाल है इनका 1,500 रुपये की एसआईपी को लेकर। 10,000 का एडिशनल एसआईपी भी करना चाहते हैं। किस फंड में डाले? 20 ईयर्स के लिए 1 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल से वे की एसआईपी चल रही है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 1,500 रुपये महीने की। बताइए क्या सजेशन? दीपाली जी, यदि हम अगेन 12% से कैलकुलेट करते हैं तो 20 साल में करीब 92 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं, अगर ये 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि अगेन इन्फ्लेशन की वजह से 1 करोड़ की जो वैल्यू होगी 20 साल के बाद, उसमें 6% का इन्फ्लेशन, यदि महंगाई दर मानकर चलूं तो आज के 1 करोड़ 20 साल के बाद करीब आज के 31 लाख के आसपास होंगे। इसके लिए वो भी ध्यान में रखें।
और स्कीम का जहां तक सवाल है, यहाँ पर मैंने 4 स्कीम बताऊंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ऑलरेडी है, उसमें अमाउंट बढ़ा दें, एक्सिस स्मॉल कैप फंड को ऐड करें और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 फंड इसको भी शामिल करें पोर्टफोलियो में। तो एक स्कीम है उसमें बढ़ाना है अमाउंट, 3 स्कीम नहीं ऐड करनी है। और जैसे मैंने कहा कि इन्हें 10% से हर साल स्टेप अप भी करना चाहिए 10,000 की जो एसआईपी उसे, ताकि ये 20 साल में एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सके। ओके, चलिए, तो ये राय है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। फटाफट से पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। पंकज जी बताइए कौन से ऑप्शंस आपने चुने हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। लार्ज कैप में आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इन पोर्टफोलियो में एसआईपी के जरिए आप निवेश करना शुरू करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो अच्छा पोर्टफोलियो बने। ओके, चलिए, तो आदित्य बिरला सन लाइफ का निफ्टी 50 इक्वल वेट, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, ये चॉइसेस हैं पंकज जी की तरफ से। शुक्रिया पंकज जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।